कुछ ही देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक जो है वो शुरू होगी और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज कांग्रेस की जो अगली सूची है जिस पर लगातार माथापच्ची चल रही है, महामंथन चल रहा है, तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के और प्रदेश के कांग्रेस के वो लगातार दिल्ली में मौजूद हैं और नामों को लेकर मंथन चल रहा है। तो देखिए जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो यहाँ पर और उसके बाद अब सीईसी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी कांग्रेस की। इसमें लगभग जो अगली सूची होगी उस पर फाइनल मुहर लगेगा। अब कितने नामों की ये सूची बनकर तैयार होगी वो अपने आप में सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पिछली बार जो सूची आई उसमें कुछ नाम रह गए थे ऐसे जो कि फिर से रिव्यू के लिए भेजे गए थे। तो क्या सिर्फ वही नाम सामने आएंगे या फिर कांग्रेस की हो सकता है कि ये आखिरी सूची हो? तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है। अधिसूचना और लोक सूचना जो है वो जारी हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। तो ऐसे में लिस्ट का इंतजार लंबे समय से है। कुछ ही देर में सीईसी की जो बैठक है वो शुरू होगी। एआईसीसी मुख्यालय वॉर रूम में ये बैठक होगी। अब कितने नामों पर मुहर लगता है, कितने नाम उस लिस्ट में शामिल होंगे जो कि अगली लिस्ट आने वाली है, अब आखिरी लिस्ट होगी या फिर उसके बाद और भी लिस्ट बची हुई होंगी। तमाम सवाल प्रदेशवासियों के जहन में, जिसका जो इंतजार है वो खत्म होगा जब ये बैठक हो जाएगी। तो कुछ ही देर में देखिए जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी सीईसी की। उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने नामों पर मुहर लगती है लगातार, क्योंकि देखिए मंथन का दौर तो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार 3 दिनों से वहीं पर मौजूद हैं, दिल्ली में जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। तमाम बैठकें जो हैं वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं और ऐसे में जब कुछ ही देर में सीईसी की बैठक यहाँ पर शुरू होगी तो बस उसी का इंतजार है। और हमारे सहयोगी निजाम लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां से हर एक अपडेट, हर एक मोमेंट की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा निजाम का हम रुख कर रहे हैं। निजाम देखिए, पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और लगातार ये जो माथापच्ची है, जो महामंथन का दौर चल रहा है कांग्रेस का नामों को लेकर वो, और अब कुछ ही देर में सीईसी की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। अब सीईसी की बैठक में क्या माना जाए कि कांग्रेस की ये आखिरी सूची हो सकती है या फिर अभी और भी लिस्ट का इंतजार करना होगा? क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया देखिए आज से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की देखिए कि चौथी सूची को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में मानिए 15 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो देखिए कि प्रदेश प्रभारी रंधावा पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तीनों सह प्रभारी जो है अमृता देवन, काजी निजामुद्दीन, वो भी पहुँच चुके हैं। तमाम जो कह सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे थोड़ी देर में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे। इसके साथ ही 16 जो 18 जो सदस्य है कमेटी के, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य वो सभी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री, चूंकि उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, इसके साथ ही कुल 32 सदस्य जो है इसमें शामिल हो रहे हैं बैठक में। अब तक करीब 6 लोग आ चुके हैं, 6 सदस्य आ चुके हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से देखा जाए तो अब इस पूरे देखिए कि कल जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, बैठक में कहा गया 60 से अधिक सीटों पर जो है मंथन हुआ, सहमति बनी और उन सीटों के साथ ही जो 11 सीटें जिनको रिव्यू के लिए भेजा गया था, इसके साथ ही जो बात है 30 के करीब सीटें ऐसी हैं जिन पे एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि सहमति नहीं बन पाई या सिंगल जो नाम नहीं बन पाया। लेकिन आज एक बार फिर से सभी जो नाम है जिन पर सहमति बनी है वो सीईसी के सामने रखे जाएंगे और संभवतः जो कांग्रेस की चौथी लिस्ट है वो आज देर रात या कल तक सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक 200 सीटों के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो इसके लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। कई ऐसे विवादित और जो कह सकते हैं जिन सीटों पर अभी तक कांग्रेस वफों की स्थिति में है वो अभी तक उनके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हम देख पाएंगे कि सीईसी को लेकर, केंद्रीय चुनाव समिति को बैठक को लेकर जो दूसरे सभी नेता हैं, जो नेताओं के आने का क्रम जो है जारी है। फिलहाल सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन देखिए इस मामले में जो कह सकते हैं कि पिछली बार 106 सीटों पर कांग्रेस की सीईसी की बैठक में मंथन हुआ था, लेकिन अब तक उसमें से केवल 95 सीट ही बाहर आ पाई, यानी इस प्रत्याशी घोषित किए जा सके। पहले देखिए स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम भेजे थे उनके बाद भी
अगर पहले 33 फिर 43 और उसके बाद 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। यानी अब फिर से एक बार उन 11 सीटों पे जो पहली सीसी में बैठक हुई थी और जिन पे नहीं हो पाया वो भी आज रखे जा सकते हैं। साथ ही जो कल जो इसके माना जा रहा है कि ये जो सीसी है वो आखिरी सीसी हो सकती है जिसके अंदर सभी सीटों पर जो है एक बार आज मंथन करने के साथ ही वो चीज़ें क्या कुछ रह सकता है, किस तरीके से उन पे घोषणा की जा सकती है, वो सभी इस पर चर्चा की जा सकती है। कल देर रात संभावना जताई गई थी कि आज दोपहर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, वो नहीं हो पाई क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे का जो मामला था वो ईडी में था। इसके साथ ही दूसरी तरीके से फ़ोन पे बातचीत की गई। दूसरी तरफ प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा, इनकी लगातार 1-to-1 बैठकें हुई और इसके बाद आखिरकार जो है प्रभारी रंधावा अपनी टीम के साथ अब AICC मुख्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निज़ाम, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि पहले के जो नाम बच गए थे जिन पर समर्थन पूरी तरीके से नहीं बन पाया था उनको भी इसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 70 के करीब जो आप यहाँ पर नंबर बता रहे हैं जिसको लेकर समर्थन पूरी तरीके से हो चुका है, जो कि इस लिस्ट में नाम आ सकते हैं। लेकिन बाकी के जो नाम है उनको लेकर क्या, जिन पर समर्थन नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या कारण? क्योंकि आलाकमान की तरफ से पहले ही ये जो है यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ठीक है अंकुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीसी की बैठक के लिए सीधे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो थोड़ी देर बाद ही जो है जो राजस्थान से जुड़े जो दिग्गज नेता हैं सभी वो लगभग यहाँ पहुँच रहे हैं। केशव वेणुगोपाल भी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में जो केंद्रीय चुनाव समिति के लिए पहुंच चुके हैं AICC मुख्यालय। उनके साथ ही देखिए पीसी चीफ डोटासरा पहले ही पहुंच चुके हैं, प्रभारी रंधावा पहुंच चुके हैं, तीनों सह प्रभारी जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। एक तरह से तीनों सह प्रभारी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। यानी अब कुछ ही देर में जो कह सकते हैं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। या और साथ ही चौथी लिस्ट जो कांग्रेस की है उसके लिए काउंटडाउन की जो शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर है जब इंतजार होगा कि राहुल गांधी और इसके साथ ही सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही जो बैठक है संभवतः देखिए कि ये जो चौथी लिस्ट है वो आज या कल में कभी भी सामने आ सकती है अगर बात की जाए तो। फिलहाल जिस तरीके से मंथन हुआ, देखिए कांग्रेस अभी भी बहुत देर है इसमें। अभी तक राजस्थान में अगर कहें तो बीजेपी 134 सीटों पर घोषणा कर चुकी है प्रत्याशियों की। दूसरी तरफ 95 सीटों पर ही कांग्रेस घोषणा कर पाई है। उसमें भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी कह सकते हैं स्थिति साफ नहीं है। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल निज़ाम, मैं वही सवाल यहाँ पर कर रही थी, आपसे यही जानने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में आखिर इतनी देरी क्यों रही है, जब आलाकमान की तरफ से पहले ही क्लियर था कि जो सिर्फ वेनेबल पर्सन्स हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। तो फिर इसके बाद इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? आखिर क्यों इतना लेट कांग्रेस कर रही है लिस्ट को लाने में, जबकि ये क्लियर है कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स को ही लाना है? फिर इतनी माथापच्ची क्यों? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके की अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से हालात बदले हैं, पहले बीजेपी की पहली सूची जारी हुई, लगातार बगावत हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद बीजेपी को सेकेंड लिस्ट में बैकफुट पे आना पड़ा। कांग्रेस इन सभी चीज़ों को देख रही थी। कांग्रेस की स्थिति इससे अलग है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही कह सकते हैं उसका विरोध प्रदर्शन AICC मुख्यालय से लेकर कांग्रेस वॉर रूम तक नजर आया। ये जो प्रदर्शन हुए जमीनी लेवल पे उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ ही देखिए कि लगातार 3 साल तक अगर बात करें तो आज कहें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे की अदावत जो है सड़क से लेकर अदालत तक सभी को दिखी। उसके बाद भी अगर कहें तो संगठन जो जमीनी लेवल पर संगठन मजबूत नहीं था क्योंकि उसमें कई नियुक्तियां नहीं हुई और जिसके चलते कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं निज़ाम ये जो अदावत थी वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण इसमें बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बैठक से जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।